हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नीरज कुमार क्यातल और आप देख रहे हैं एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल। सीएचओ एग्जाम 2020 की प्रिपरेशन के लिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रीट किए जाने वाले इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स के बारे में। आज का वीडियो टू द पॉइंट होगा, ज्यादा डिटेल्स डिस्कस नहीं करेंगे, उतनी ही बात करेंगे जितना पूछा जाता है। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन आवर टुडेस वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट्स होते हैं, एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट। एंटीरियर पार्ट के द्वारा, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट किया जाता है, जिसे हम शॉर्ट में जीएच के नाम से जानते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जीएच हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। किसी भी व्यक्ति में, बच्चे में ग्रोथ के लिए, उसकी हाइट के बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ने के लिए यही हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मान लीजिए किसी के अंदर इस हार्मोन की, ग्रोथ हार्मोन की कमी हो जाए तो क्या होगा? ड्वार्फिज्म। अगर डेफिशिएंसी हो जाए ग्रोथ हार्मोन की तो ड्वार्फिज्म नामक कंडीशन होगी। ड्वार्फिज्म को आप हिंदी में बौनापन भी कह सकते हैं। यदि मान लीजिए ये हार्मोन किसी बच्चे में या बड़े में ज्यादा मात्रा में सिक्रीट हो जाए तो क्या होगा? अगर अडल्ट्स के अंदर ज्यादा मात्रा में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट होगा तो कंडीशन होगी एक्रोमेगेली। इस कंडीशन में पर्सन के नाक, हाथ की उंगलियां, ये सब चीजें ज्यादा मात्रा में बढ़ जाती हैं, लंबी हो जाती हैं। यदि बच्चे के अंदर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो जाए तो उससे कंडीशन को हम गिगेंटिज्म कहेंगे। बच्चे का शरीर बहुत ज्यादा लंबा होगा, एबनॉर्मली रूप से लंबा होगा, उसकी फिजिक एक तरह से दानव के जैसी दिखाई देगी, आप इसे गिगेंटिज्म कहेंगे। सेकंड हार्मोन है प्रोलैक्टिन हार्मोन। प्रोलैक्टिन हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। प्रोलैक्टिन हार्मोन प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मदर्स में मिल्क के प्रोडक्शन के लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क के लिए ऑक्सीटॉक्सिन रिस्पॉन्सिबल है या प्रोलैक्टिन हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है। इसमें बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी रहते हैं। तो याद रखिएगा, प्रोलैक्टिन हार्मोन का जो पी है उससे आप प्रोडक्शन वर्ड को ध्यान रखें। प्रोलैक्टिन का पी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन, और ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन है वो मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहलाता है। मिल्क तो प्रोड्यूस हो गया, तैयार हो गया, बन गया है, लेकिन उसको बच्चे तक पहुंचाना, बॉडी से बाहर निकालना, इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन। एक चीज आपको और मैं बताना चाहूंगा, पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रीवियसली हम मास्टर ग्लैंड के रूप में जानते थे। यह कहा जाता था कि ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि ऐसा मानते थे कि ये ग्रंथि शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों को कंट्रोल करती है। लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ा तो ये पता चला कि पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करने वाली एक और ग्लैंड है। तब से पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड नहीं कहा जाने लगा। पिट्यूटरी ग्लैंड को हाइपोथैलेमस के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, थर्ड हार्मोन है एफएसएच हार्मोन, यानी फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होने वाला हार्मोन है, और इसका काम फीमेल्स के अंदर ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स इन ओवरी, ओवरी के अंदर फॉलिकल्स की ग्रोथ को रेगुलेट करता है एफएसएच हार्मोन, और मेल्स के अंदर स्पर्म डेवलपमेंट करवाता है। मेल्स के टेस्टिस में स्पर्म का डेवलपमेंट एफएसएच के द्वारा किया जाता है। अगर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, बांझपन हो सकता है। नेक्स्ट हार्मोन है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसे आप शॉर्ट में एलएच के नाम से जानते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाला हार्मोन है। यह हार्मोन फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। फीमेल्स के अंदर ओव्यूलेशंस को स्टार्ट करवाएगा और मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करवाएगा। अगर इस हार्मोन की कमी हो जाए तो डिलेड प्यूबर्टी देखने को मिलती है। प्यूबर्टी का डिले होना ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन की कमी के कारण हो सकता है।
अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होने वाले हॉर्मोन्स की। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एंटी डायूरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटॉक्सिन दो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन एडीएच की। इसे आप वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। इसका सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है इट स्टिमुलेट्स वाटर रिटेंशन। ये हमारे बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, यानी कि यूरिन फॉर्मेशन को स्लो डाउन करता है। इस हार्मोन के कारण ही हम एक्सेस यूरिनेशन वाली सिचुएशन से बचते हैं। यदि मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर इस हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाए, कमी हो जाए, तो उसमें डायबिटीज इंसिपिडस कंडीशन देखने को मिलेगी और ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें व्यक्ति को बहुत ज्यादा यूरिन लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस हार्मोन का जो सेकंड इंपॉर्टेंट फंक्शन है वो है ये हार्मोन हमारे बॉडी में वाटर को रिटेन करता है। इसके कारण जो बीपी है वो भी बढ़ने लगता है। यहां पर गौर करिएगा, वैसोप्रेसिन वर्ड यूज किया जाता है इस हार्मोन के लिए क्योंकि ये वेसल्स को प्रेस करता है। एडीएच हार्मोन के द्वारा जो आर्टरीज होती हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन पैदा किया जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर के अंदर बीपी बढ़ता है। यदि ये हार्मोन एक्सेसिव सिक्रीट हो, बहुत ज्यादा मात्रा में पोस्टीरियर पिट्यूटरी द्वारा सिक्रीट किए जाने लगे, तो व्यक्ति में SIADH नामक डिजीज हो जाती है। SIDAH स्टैंड्स फॉर सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन की। ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन को आप लव हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इस हार्मोन का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये मिल्क इजेक्शन हार्मोन कहलाता है। इसका काम है मिल्क को बेबी तक पहुंचाना, मिल्क को इजेक्ट करवाना। सेकंड इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लेबर के दौरान जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं वो इसी हार्मोन के कारण जनरेट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे थायराइड ग्लैंड की। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक वाले रीजन में पाई जाती है जो कि बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड होती है और इसके द्वारा तीन इंपॉर्टेंट हार्मोन्स का सिक्रीशन किया जाता है। पहला हार्मोन है T3 हार्मोन जिसे आप ट्राईआइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं, और सेकंड हार्मोन है T4 हार्मोन जिसे आप टेट्राआइडोथायरोनिन के नाम से जानते हैं। T4 को आप थायरोक्सिन भी कह सकते हैं। थर्ड है कैल्सिटोनिन हार्मोन। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ T3 एंड T4। T3 और T4 हार्मोन के निर्माण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आइए अब बात करते हैं थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के सभी फंक्शनों की, इंपॉर्टेंट फंक्शनों की। T3 एंड T4 हार्मोन एसेंशियल फॉर द मेंटल एंड फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फिजिकल और मेंटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए T3 और T4 हार्मोन आवश्यक होता है। T3 और T4 हार्मोन बॉडी की BMR को बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाते हैं। कैल्सिटोनिन रिड्यूसेस द कैल्शियम लेवल इन ब्लड। कैल्सिटोनिन हार्मोन का सिक्रीशन थायराइड ग्लैंड के द्वारा उस समय किया जाता है जब हमारी शरीर में कैल्शियम का लेवल बढ़ रहा होता है। इस हार्मोन के द्वारा, कैल्सिटोनिन के द्वारा हमारे बॉडी में ब्लड में कैल्शियम के लेवल को रिड्यूस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैराथॉर्मोन हार्मोन की। पैराथॉर्मोन हार्मोन पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है। पैराथायरॉयड ग्लैंड को हम PTH के नाम से भी जानते हैं। पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके थायरॉयड ग्लैंड के पीछे दो अपर पोल्स पर और दो लोअर पोल्स पर पाई जाती है। अब हम बात करते हैं पैराथॉर्मोन हार्मोन के फंक्शन की। पैराथॉर्मोन हार्मोन मेंटेन कैल्शियम लेवल इन ब्लड। ये हार्मोन भी कैल्शियम लेवल को मेंटेन करता है। मोबिलाइज कैल्शियम फ्रॉम बोन टू ब्लड, कैल्शियम लेवल इंक्रीज। आपने थायराइड ग्लैंड के अंदर कैल्सिटोनिन हार्मोन पढ़ा, उसके अंदर हमने बताया था कि ब्लड के अंदर जब कैल्शियम का लेवल ज्यादा हो जाता है तो उसे कम करने के लिए कैल्सिटोनिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और जब कभी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम हो जाए तो इस लेवल को बढ़ाने के लिए पैराथायरॉयड ग्लैंड के द्वारा पैराथॉर्मोन नामक हार्मोन को सिक्रीट किया जाता है। ये हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम को निकाल के ब्लड में भेजती है
और कैल्शियम के लेवल को अप कर देती हैं। याद रखिएगा, थायराइड ग्लैंड से निकलता है कैल्सिटोनिन जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को घटाता है, और पैराथायराइड ग्लैंड के द्वारा पैराथार्मोन हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। यदि मान लीजिए किसी पर्सन के अंदर पैराथायराइड से सीक्रेट होने वाले पैराथार्मोन हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके अंदर हाइपोकैल्सीमिया कंडीशन देखने को मिलेगी। हमारे बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड में नॉर्मल कैल्शियम लेवल होता है 8.5 टू 10.5। यदि किसी पर्सन में पैराथार्मोन हार्मोन ज्यादा मात्रा में सीक्रेट हो, एक्सेस सीक्रेशन हो, तो इस कंडीशन के अंदर हाइपरकैल्सीमिया होगा, यानी कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। रीनल स्टोन्स हो सकते हैं, उसे किडनी स्टोन्स हो सकते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, यानी कि हड्डियों से कैल्शियम ज्यादा मात्रा में निकाल कर ब्लड में भेजा जाएगा, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, भंगुर हो जाएंगी। इस कंडीशन को हम ऑस्टियोपोरोसिस कह सकते हैं। ऑस्टियो का मतलब होता है बोन और पोरोसिस का मतलब होता है छोटे छोटे स्पोर्स, छेद। नेक्स्ट हम बात करेंगे पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट होने वाले दो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स की, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन हार्मोन पैंक्रियास की बीटा सेल्स के द्वारा सीक्रेट होता है, जबकि ग्लूकेगॉन हार्मोन पैंक्रियास की अल्फा सेल्स के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। इंसुलिन हार्मोन का मुख्य कार्य है लो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। यदि हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो जाए, इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, तो इसके कारण डायबिटीज मेलाइटस और हाइपरग्लाइसीमिया जैसी कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं। हमारे शरीर में नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल होता है 70 टू 110 mg/dl। यदि इंसुलिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाए तो इसके कारण हाइपोग्लाइसीमिया कंडीशन डेवलप हो सकती है। ग्लूकेगॉन हार्मोन की बात करें तो अल्फा सेल्स ऑफ पैंक्रियास के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, कॉजेज इंक्रीज शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट हम बात करते हैं एड्रिनल ग्लैंड्स की, सुप्रारीनल ग्लैंड्स की, किडनी के ऊपर पाए जाने वाली ग्लैंड्स की। इन ग्लैंड्स के दो पार्ट्स होते हैं, एड्रिनल कॉर्टेक्स और एड्रिनल मेडुला। सबसे पहले हम बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले पार्ट से सीक्रेट होने वाले हार्मोन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स के अंदर सबसे मुख्य होता है एल्डोस्टेरोन नामक हार्मोन। एल्डोस्टेरोन हार्मोन को हम लाइफ सेविंग हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। यदि व्यक्ति में यह हार्मोन नहीं पाया जाए या इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कुछ ही दिनों में, लगभग 2 हफ्ते में व्यक्ति की मौत तक हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की। इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन है सोडियम और पोटेशियम के लेवल को मेंटेन करना। हम सभी जानते हैं कि सोडियम और पोटेशियम हमारे बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट कैशन है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स को इंक्लूड किया था। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।